हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो से हम साइड इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि साइड इफेक्ट होता क्या है। देखो, कभी भी आपको ऐसा हुआ है कि आपको बहुत ज्यादा फीवर है या फिर आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, तो आपको जो भी मेडिसिन या फिर ज्यादा पानी पी लेते हो तो उसका शरीर पे इफेक्ट दिखता है। जैसे कोई हैवी डोज का मेडिसिन आपने खा लिया तो बुखार या फिर जौन सा भी आपको बीमारी हुआ रहता है वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसका क्या साइड इफेक्ट दिखता है। आप ज्यादा खाना खा लेते हो, उसका साइड इफेक्ट दिख जाता है। तो उसको हैंडल करने के लिए अलग अलग उपचार किए जाते हैं ना। सेम वैसे ही जब आप नेटिव एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो, खास करके जेटपैक कंपोज के साथ, तो वो साइड इफेक्ट को हैंडल करने के लिए ना अपने को कुछ चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो आने वाले कुछ वीडियोस मेरे साइड इफेक्ट के बारे में ही होने वाले हैं, जिसमें मैं अलग अलग टेक्निक्स आपको सिखाने वाला हूं, जिससे कि आप अलग अलग प्रॉब्लम को हैंडल कर पाओगे साइड इफेक्ट का इस्तेमाल करके। समझ गए? आओ स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में जो सबसे पहला सिनेरियो लेने वाला हूं मैं, वो है एपीआई कॉल का, और उसमें देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अपने पास और उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे साइड इफेक्ट का इस्तेमाल करके। ठीक है, ऐसा समझो कि मेरे पास ये एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है कि एपीआई में डेटा ऐड कर रहा है, मतलब कि सर्वर पे डेटा को ऐड कर रहा है, और 3 सेकेंड बाद ये क्या करता है कि जो रिस्पॉन्स है वो सक्सेसफुली रिटर्न करता है, वो भी स्ट्रिंग में। अब ये मैंने एक डमी यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश करी है। बाकी अगर आप एक्चुअल में एपीआई कॉल्स कर रहे हो तो आप ऐसे ही हैंडल करोगे, बराबर ना। तो आओ यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो मान लो कि मेरे को क्या एपीआई का स्टेट चाहिए सबसे पहले, ताकि मैं क्या करूं, यूजर को तो दिखाना पड़ेगा ना भाई कि एपीआई कॉल हुआ है और उससे क्या रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, तो जैसे इनिशियल स्टेट ना मैं लोडिंग का रख देता हूं। ठीक है, कि जब एपीआई कॉल होना शुरू हुआ तो क्या हुआ, लोडिंग स्टेट में गया, और उसके बाद से मैं क्या करता हूं कि ये जो भी स्टेट है ना मेरे पास, उसको मैं टेक्स्ट में यहाँ पे दिखा देता हूं। ठीक है, और थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देंगे। ठीक ना। अब क्योंकि ये ऑलरेडी अपने को ये स्ट्रिंग में मिल रहा है तो अपने को ऐसे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अपना जो ये कंपोजेबल फंक्शन है ये बार बार रिकम्पोज होता है। कब रिकम्पोज होता है? जब इसके चिल्ड्रन के स्टेट के बिहेवियर में कोई भी चेंजेस होता है। अब जैसे मान लो कि कोई भी चेंजेस अगर मैं इधर करता हूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये पूरा फंक्शन बार बार रिकम्पोज करेगा, और जितनी बार इसके स्टेट में चेंजेस होंगे वो क्या करेगा, उसको बार बार रिकम्पोज करेगा। अब इस चक्कर में हम ये तो नहीं कर सकते ना कि अगर मान लो 5 बार रिकम्पोज हुआ तो 5 बार हम डेटा को सर्वर पे ऐड कर दें, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे साइड इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहला साइड इफेक्ट आता है अपने पास, लॉन्च इफेक्ट। ओके, अब ये लॉन्च इफेक्ट में ना 2 चीजें मिलती हैं अपने को, की और यहाँ पे एक ब्लॉक मिलता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक के अंदर अपने को कोरूटीन का स्कोप मिल रहा होता है, जिसके अंदर हम सस्पेंडेड फंक्शन को कॉल कर सकते हैं या फिर कोई भी ऑपरेशन जो कि कोरूटीन से रिलेटेड है, जैसे कि ये डिले। ठीक है, इसको एक कोरूटीन के अंदर ही कॉल कर सकते हैं, कोरूटीन के स्कोप के अंदर, सॉरी। तो ऐसा कोई भी ऑपरेशन है तो हम यहाँ पे उसको रन कर सकते हैं, और यहाँ पे इसके की में हम पास कर देते हैं ट्रू। ठीक है, अब ये करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे ऐड यूजर डेटा। ओके, तो ऐड यूजर डेटा कर देंगे। अब होगा ये ना कि यहाँ पे ये फंक्शन को जैसे ही कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद ये कॉल तो हो जाएगा, और बाय डिफॉल्ट इसका स्टेट क्या है, लोडिंग है। ठीक है, अब 3 सेकेंड के बाद से यहाँ से ये कुछ डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, रिटर्न करेगा तो हमको क्या है, ये एपीआई स्टेट में वो डेटा को अपने को रख देना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे असाइन कर दूंगा एपीआई स्टेट इक्वल्स टू, और ये जो डेटा अपने को यहाँ पे था वो मैंने क्या किया, इधर असाइन कर दिया। अब यहाँ पे होगा ये ना कि ये जो डेटा और ये फंक्शन कॉल होंगे ना, तो यहाँ से जो भी डेटा मिलेगा वो ये एपीआई स्टेट के अंदर असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू भी चेंज होगी, लेकिन यहाँ पे ये लॉन्च इफेक्ट है, ये रोक देगा, इसको दोबारा से कॉल नहीं होने देगा। समझ रहे? ये लॉन्च इफेक्ट क्या करेगा, इसको रोक देगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर नहीं जाने देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने इसकी क्या वैल्यू को ट्रू कर दिया है। ठीक है, और ट्रू कर दिया है मतलब कि ये एक ही बार कॉल हो रहा है। ठीक है, और ये जो कंपोजेबल फंक्शन है अपना, जो पेरेंट फंक्शन है ये, ठीक है, इसके लाइफ साइकिल से भी अवेयर होता है।
बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये अपने आप को तभी रिकम्पोज करेगा, सॉरी तभी ये इसके अंदर जाने देगा जब ये पूरा फंक्शन जो है रिकम्पोज होगा, ठीक है, न कि इसके चिल्ड्रन के स्टेट के चेंजेस की वजह से, समझ रहे। तो होगा ये कि ये फंक्शन जब रिकम्पोज होगा ना, और ठीक है कि हमने क्या है 3 सेकंड का यहाँ पे डिले डाला है, लेकिन जैसे ही ये रिकम्पोज होगा ना तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन को दोबारा से कॉल करेगा। कॉल करने के बाद से होगा ये जो भी इसके अंदर ऑपरेशन चल रहा था, ठीक है, तो वो एक जॉब के तरह काउंट होता है, ठीक है। वो जॉब को क्या करेगा, कैंसिल करके फिर दोबारा से रन कर देगा। ओके, तो जब पूरा कॉल होगा तभी ये होगा, ना कि इसके इंटरनल चिल्ड्रन के स्टेट से, बराबर ना। तो ये है। अब मैं क्या करता हूँ ना कि इसको यहाँ पे रन करके आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली इसको यहाँ पे कॉल करेंगे यहाँ पे और रन करते हैं। देखो रन हो गया और 3 सेकंड के बाद से ये क्या हुआ, ये जो अपना फंक्शन था ये दोबारा से, मतलब जो भी रिस्पॉन्स इसको क्या 3 सेकंड के बाद मिला वो इसने क्या यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। लेकिन इसको क्या इसने बार बार दोबारा से इसने कॉल नहीं किया उसको, जब भी यहाँ पे स्टेट बदला, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना कि इसको यहाँ पे आपको एक लॉग लगा के दिखा देता हूँ, तो आपको कंफर्म हो जाएगा ये चीज, ठीक है। ओके, अब इसको एक बार दोबारा से रन करते हैं तो देखना ये होगा ये ना कि पहली बार ये तो कॉल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बार से क्या होगा, कॉल नहीं होगा। देख रहे, पहली बार ये कॉल हो गया था पर दूसरी बार ये कॉल नहीं हुआ इसके स्टेट में चेंज होने के बाद भी। तो आई होप ये चीज क्लियर होगा। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक और एग्जांपल देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा और आपको चीज समझाता हूँ। यहाँ पे अगर मान लो कि आपको यहाँ पे एरर हैंडलिंग करना है, ठीक है, तो आप ट्राई कैच का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी ये ऑपरेशन मान लो कॉल हुआ तो कुछ अगर सक्सेस रहा, ठीक है, ट्राई के अंदर गया और सक्सेस रहा तो ये क्या करेगा, यहाँ से रिस्पॉन्स कर देगा यहाँ पे, नहीं तो एल्स में चला जाएगा, कैच में सॉरी। इसके अंदर एपीआई स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, e.message को पास कर देंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये डेटा यहाँ पे चला जाएगा और ये एक बेसिक एरर हैंडलिंग भी हमने इसके अंदर देख लिया, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर हम एक प्रोग्रेस बार को एनिमेट कराने वाले हैं, ठीक है, और उसके अंदर भी हम लॉन्च इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वो इसके लिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो प्रोग्रेस बार है उसका जो प्रोसेस चल रहा है वो बार बार इनिशियलाइज लो, ठीक है। हम चाहते कि एक बार इनिशियलाइज हो और प्रोग्रेस बार वो बार बार क्या हो, घूमता रहे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक स्टेट क्रिएट करते हैं जो कि होगा प्रोग्रेस नाम का, प्रोग्रेस बाय रिमेंबर, और बाय डिफॉल्ट इसका इनिशियल वैल्यू 0f हम रख देते हैं। ओके, अब यहाँ पे म्यूटेबल स्टेट ऑफ है ना, तो यहाँ पे म्यूटेबल फ्लो स्टेट ऑफ भी मिलता है अपने को, म्यूटेबल इंट स्टेट ऑफ भी, बुलियन स्टेट ऑफ भी अपने को मिलता है। यहाँ पे लॉन्च इफेक्ट और यहाँ पे वैल्यू में हम यूनिट भी पास कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद से हम यहाँ पे चाहते हैं एक वाइल लूप हम चलाना चाहते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो प्रोग्रेस बार है ये 1f से जब तक कम है जब तक ही चलेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे डिले दे देते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एक लीनियर प्रोग्रेस बार ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोग्रेस है अपने पास वो प्रोग्रेस हम यहाँ पे पास कर देंगे, और हम चाहते हैं कि जो विड्थ है ना प्रोग्रेस का वो पूरा फुल रहे। तो यहाँ पे मॉडिफायर से कैसे सेट करना है विड्थ, ये तो आपको ऑलरेडी आता ही है, तो वो हम कर लेते हैं फिल मैक्स विड्थ, और थोड़ी सी पैडिंग भी हम रख देंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ये देखो, देख रहे हैं। तो ये क्या है कि जो प्रोग्रेस है ना, समझ रहे, ये अगर तुम चाहो तो डिले 1 सेकंड का भी कर सकते हो। देखो मैं 1 सेकंड के लिए कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं दोबारा से इसको रिलॉन्च करता हूँ। देखो ये ऐसे काम कर रहा है जैसे कोई चीज डाउनलोड हो रहा है और कंप्लीट होने के बाद से क्या होगा, ये रुक जाएगा। ये जब तक चल रहा है जब तक कि 1f ना हो जाए, और ये इसके प्रोग्रेस के हिसाब से चल रहा है। समझ गए क्या? ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए 2 एग्जाम्पल मुझे लगता है काफी है। ओके, और तुम्हें अगर कोई भी डाउट है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मेरा डिस्कॉर्ड चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो वहाँ पे मुझसे लाइव पूछ सकते हो तुम। ठीक है, तो बाय बाय।